नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपनी पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज रविन्द्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे देश भर में और उनकी जयंती के शुभ अवसर पर मैं पीके पार्थ यूट्यूब चैनल की ओर से देश के सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और छोटा सा उनकी जीवनी का एक अंश मैं इसमें बताऊँगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी माता का नाम सरला देवी था। यह एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक व संगीतकार एवं संत भी थे और उन्होंने स्कूली पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया और कुछ दिन के पश्चात उन्होंने कानूनी की पढ़ाई के लिए 1880 में उन्होंने इंग्लैंड गए थे, लेकिन वो पूरी पढ़ाई किए बिना ही वापस लौट गए। इन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की और उन्होंने कहा, इनका कोटेशन था, जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। यानी इनका कहना था, अंतर्राष्ट्रीयता की बात कर रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम की बात इन्होंने किया। इन्होंने कहा था, ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस बट इट कंटिन्यू इज बर्न ऑन फ्लेम। एक लैम्प दूसरे लैम्प को तभी जला सकता है जब वह खुद निरंतर जलेगा। और इससे सभी छात्र को और सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आप इसके लिए मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि ये आदर्श बने और आईना बने अपने बच्चों के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर 8 वर्ष की उम्र में पहली कविता लिखे थे और ये विश्व गुरु और गुरु कवि के नाम से भी जाने गए। बचपन में इन्हें इनकी माँ रवि के नाम से पुकारती थी। इन्होंने 1000 से ज़्यादा कविताएं और 2000 से ज़्यादा गीतों की रचना की। इन्हें 1913 में गीतांजलि उपन्यास के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनके 2 गीत जनगण मन और अमर सोनार बांग्ला, 2 देश, भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला, ये दोनों के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। और इनके जीवन से हम सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके जीवन में बहुत ही संघर्ष रहा, पूरे जीवन भर ये संघर्ष करते रहे और ये महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने कहा था और ये उनका बहुत सम्मान करते थे। इनके जीवन से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। 7 अगस्त 1941 को ये महान उपन्यासकार, नाटककार, दार्शनिक और संत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनकी जो गरिमामय उपलब्धि और जो देश और विश्व को ये जो दे के गए, इनके ज्ञान रूपी सागर और बहुत कुछ हमारे मानवता को दे के गए, उसे हम कभी भी भुला नहीं सकते और हमेशा हमारे देशवासियों और के बीच हमेशा रविन्द्रनाथ टैगोर जिंदा रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूं और इसी तरह से मैं हमेशा नए वीडियो और कंपटीशन से संबंधित जानकारी, वैकेंसी और लेके अपडेट आता रहूँगा। आप सभी से अनुरोध है कि पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह से हम अब नई चीज़ लेके आते रहेंगे। जय हिंद।